जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से जुमे वाले दिन मार्केट ने 1160 पॉइंट डाले और उससे पहले जो 1-2 दिन मार्केट में हमें ये महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो इससे ऊपर ना जाए। यकीनन उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ख़ात्मा हुआ और मार्केट ने एक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। 1200 पॉइंट्स मार्केट ने डाले और 1.92% का जो है वो इंडेक्स में इज़ाफ़ा हुआ। आज मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो उनको भी डिस्कस करते चलें। ख़ास तौर पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें सवालात मिलते हैं, उसमें अभी तक जो है वो दोस्त अहबाब ये नहीं समझ पा रहे कि इंडेक्स चलता है तो शेयर क्यों नहीं चलता, शेयर चलता है तो इंडेक्स क्यों नहीं चलता। इसको आज मैं थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मज़ीद इंशाअल्लाह। बाकी आप तमाम दोस्त सवालात भेजते रहिए, मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। कोशिश ये होती है कि बजाए इसके कि कमेंट्स पर किसी एक शख्स को जवाब दिया जाए, उसको वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। 1200 पॉइंट्स माशाल्लाह से मार्केट ने डाले। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 30 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जी। अ, बहुत अच्छी इस परफ़ॉर्मेंस रही। तकरीबन पूरी मार्केट में ही हमें जो अपवर्ड मूवमेंट है वो देखने को मिली और उस अपवर्ड के नतीजे में एटलस होंडा इसके अलावा सेज़ियो है, इसका ताल्लुक ऑटोमोबाइल्स के साथ है, मिलर ट्रैक्टर भी है, एजीटीएल भी है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस भी इसमें शामिल है, सीमेंट सेक्टर ने जो है वो इसको लीड किया। इसके अलावा शुगर सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, मीरपुर ख़ास और सो एंड सो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे शेयर्स हैं, वो भी हमें अपर कैप होते हुए नज़र आए। अब यहाँ पर वो जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहले ज़रा थोड़ा-सा आगे देख लें। इसके अलावा एसएस ऑयल मिल है, देन सो एंड सो। अब देखिए बहुत सारे शेयर्स जो हैं, वो हमें यहाँ पर अपर कैप में जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अगर मार्केट को डिस्कस करने की कोशिश करें, जो कि हमारा 100 इंडेक्स है, जो कि इस वक़्त 61,692 और 65,000 जो है, वो हमारा ख़्याल है कि मार्केट को जाना चाहिए। देन जिस वक़्त मार्केट 65 पर चली जाएगी, तो फिर हम दोबारा से रीथिंक करेंगे कि इसकी आगे जो है वो और कितनी पहुँच हो सकती है। फिर उसके हवाले से जो है वो हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें, जो चीज़ पॉइंट मैं आपको एक मर्तबा फिर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि शेयर तो चलता है, हमारा इंडेक्स चलता है तो हमारा शेयर नहीं चलता, शेयर चलता है तो इंडेक्स में हमें समझ नहीं आती। अब आप ये देखिए, सीमेंट सेक्टर ने 300 पॉइंट्स डाले, ऑटोमोबाइल्स ने 128 डाले, फर्टिलाइज़र ने डाले, देन सो एंड सो आप देखिए। लेकिन इस तमाम की तमाम परफ़ॉर्मेंस में आपको कहीं भी शुगर सेक्टर नज़र नहीं आ रहा। अब आप ये ज़रा गौर फरमाइएगा। उम्मीद है कि आज जो है वो काफ़ी सवालात जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। अब आप गौर कीजिए, ऑयल एंड गैस है, टेक्सटाइल है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, फूड है, पेपर है, फार्मास्यूटिकल है, केबल्स हैं, जिसने सिर्फ़ 15 पॉइंट्स डाले हैं। लेकिन किसी भी जगह पर आपको शुगर सेक्टर नज़र नहीं आ रहा, एक चीज़। अब इसी चीज़ को हम चलते हैं और मार्केट में जाकर हम देखते हैं कि शुगर सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस जो है वो क्या रही? यहाँ से हम जो है वो शुगर सेक्टर को ले लेते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा शुगर सेक्टर जो है वो आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड है 7.49 का, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको शुगर सेक्टर की कितनी कंपनियाँ ऐसी नज़र आती हैं जो 7.5 से ऊपर क्लोजिंग दी है जिन्होंने। अब आप इसको गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4। अब ये जो छोटे-छोटे शेयर्स हैं जिनका अपर कैप का लेवल डिफरेंट है, अब थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा-सा ज़हन से निकाल दीजिए। सिर्फ़ आप ये देखिए कि 7.5 या 7.49 जो हमारी मोस्टली कंपनीज़ का अपर कैप का लेवल होता है, उसके ऊपर कितनी कंपनीज़ ने क्लोजिंग दी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाकी उससे कम है। अब देखिए 10 कंपनीज़ जो हैं वो आपको ऐसी नज़र आ रही हैं जिन्होंने बेतहाशा परफ़ॉर्म किया है शुगर सेक्टर में से। लेकिन जिस वक़्त हम इंडेक्स पे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो हमें शुगर सेक्टर नज़र ही नहीं आता। ये वो वजह है जिसकी बुनियाद पर हमें समझ नहीं लगती कि हमारा अगर शेयर चलता है तो वो हमें इंडेक्स पे नज़र नहीं आता और अगर हम वो इंडेक्स चलता है तो हमारा शेयर नहीं चलता।
अब ये क्या वजह है? अब आप जो है वो वापस जाइए और यहाँ पर आपने जहाँ पर ये सर्च किया था शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़, इसके साथ ही आगे इंडेक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप केएसई 100 निकाल लीजिए, तो देखिए आपके पास जवाब क्या आता है? 0। इसका मतलब ये है कि देखिए आप जिस तरह से आपके पास अगर 2 बर्तन हों, ठीक है ना? और एक बर्तन में आप पानी डालते जा रहे हैं, तो सर पानी तो फिर उसी में से ही आप निकाल सकेंगे ना जिसमें आपने पानी डाला है। दूसरे बर्तन में तो आपने पानी डाला ही नहीं, तो जब उसमें पानी डाला ही नहीं तो वो तो आपको खाली नज़र आएगा ना। यानी कि इस बर्तन के साथ आपका लेना-देना नहीं है। लिहाज़ा इस बर्तन के साथ क्या होता है इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यही सिचुएशन शुगर इंडस्ट्री की भी है, कि शुगर इंडस्ट्री का कोई एक शेयर जो है वो 100 इंडेक्स में नहीं आता, वो केएसई ऑल में आता है। यही वजह है कि आज से मुराद जुमे वाले दिन जो था वो शुगर सेक्टर ने इंतहा का परफॉर्म किया, लेकिन केएसई 100 में उसकी हमें कोई भी इंडिकेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही। आपने जब भी अपने शेयर को इवैल्यूएट करना है और उसको इंडेक्स के साथ मिलाकर देखना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके शेयर का ताल्लुक किस इंडेक्स के साथ है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जिस वक़्त डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं केएसई 100 को और वो उस देखें ऑल टुगेदर रफली को 450 5 450 कंपनीज़ चलिए 400 लगा लें जी। 400 कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ है। 100 इंडेक्स इंडेक्स में सर सिर्फ 100 आती हैं। बाकी 300 जो हैं उनका ताल्लुक उनमें चाहे रोज़ाना लोअर कैप लग जाए या रोज़ाना उनमें अपर कैप लग जाए, वो उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो केएसई 100 में नहीं होगी। यही हमारी गलती है कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं केएसई 100 को, शेयर हमारे पास होता है केएसई ऑल का। यही वजह है कि हमें कन्फ्यूजन ही समझ में नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसकी जो एक बेसिक वजह है, जो मैं यहाँ पर बयान करता चलूँ, फिर हम आगे चलते हैं, वो ये है कि हम स्टॉक मार्केट में जिस वक़्त आते हैं, तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज हम नहीं लेकर आते। उसका कोई छोटा-मोटा कोर्स नहीं करते। अब उसमें हम जैसे लोगों की भी गलतियाँ हैं, मसलन मैं हूँ, मैंने कभी कोर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। मेरी भी गलती है, यकीनन मेरी गलती है इसमें। तो सवाल सॉरी तो बेसिकली गुज़ारिश ये है कि आपने बड़ी मेहनत से पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाना है, उससे बेहतर ये है कि आपको 5-7 हज़ार का कोई कोर्स करें, कोई छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आपको कम से कम बेसिक्स क्लियर हो जाएँ। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएँगी, तो फिर स्ट्रैटेजीज़ भी समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। हम जितनी चाहे स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते करते जाएँ, जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपके किसी काम नहीं आएँगी और ये इस वक़्त भी हो रहा है मार्केट में। बस हम आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो गई। अब इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जहाँ ज जैसे-जैसे याद आती हैं हम डिस्कस करते रहते हैं। आगे चलते हैं जी। सीमेंट सेक्टर की माशाल्लाह से परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइज़र एंड सो और अगर हम पूरा का पूरा जायज़ा लें मार्केट का, तो मार्केट में हमें सारी की सारी परफ़ॉर्मेंस जो है, वो हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो इस वक़्त मुकम्मल तौर पर मुस्बत है। आप किसी भी सेक्टर को पकड़ लीजिए, इंशाल्लाह उस सेक्टर में आपको परफ़ॉर्मेंस आती हुई नज़र आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एग्ज़िट कहाँ पर लिया जाए? जहाँ पर मार्केट आपको रेजिस्टेंस शो करती है। अब इस वक़्त चूँकि मार्केट के अपर लेवल के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लिहाज़ा जहाँ पर मार्केट 1 दिन, 2 दिन थोड़ा-सा स्टे करती है या किसी जगह पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग आती हुई नज़र आती है, वहाँ पर आपको भी प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। अगर उस दिन नहीं कर सकते, तो अगले दिन ज़रूर कीजिए। ताकि एक कैश की जो सर्कुलेशन है, वो जारी रहे और जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन के बाद नीचे आए जो कि अभी तक नहीं आई और आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अभी तक मार्केट जो है वो 90 के एंगल मैंने अक्सर जो है वो 90 के एंगल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये सिर्फ़ समझाने के लिए है। गो के ये एंगल थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। लिहाज़ा अगर आप टेक्निकल्स की बुनियाद पर ये सोचेंगे कि मार्केट कोई अप हायर बनाए, कोई लो बनाए, कोई आपको जो है वो मूविंग एवरेज मिल जाए, कोई आपको जो है वो मैकडी मिल जाए, कोई आरएसआई मिल जाए और आपको पता है कि हमारा तो ज़्यादा ताल्लुक जो है, हमारी ज़्यादातर एनालिसिस जो हैं वो प्राइस एक्शन की बुनियाद पर होते हैं। और ये टेक्निकल्स बहुत कम जो है वो अगर दोस्तों की तरफ से कोई
फरमाइश आ जाए तो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कॉन्संट्रेट जो है वो हम कैंडलस्टिक पर करते हैं। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आप भी ज़्यादा ध्यान इसी तरफ दें। अभी मार्केट जो है वो टेक्निकली जो है वो आउट हो चुकी है। टेक्निकल्स में मार्केट जिस वक़्त आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मोमेंटम बहुत अच्छा है मार्केट का और सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट में अगर 1500 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स पड़े हैं, तो उसको वॉल्यूम ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। अगर जितना वॉल्यूम जो था वो जुमेरात वाले दिन लगा था, अगर उतना वॉल्यूम या माफ़ कीजिएगा, उससे कम वॉल्यूम होता, तो मैं यकीनन आज जो है वो मेरे ये अल्फ़ाज़ होते कि हमें मंडे वाले दिन प्रॉफ़िट टेकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन जुमे वाले दिन चूँकि मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, वॉल्यूम ने कैरी किया है और सबसे अच्छी बात ये है कि जुमेरात वाले दिन लगने वाले वॉल्यूम को उन्होंने पीछे छोड़ा है। इसी तरह से जो कैंडलस्टिक बनी है, उसका साइज़ भी जुमेरात वाले दिन और बुध वाले दिन की बनने वाली जो दोनों कैंडल्स थी, उससे बड़ी है। तो लिहाज़ा मार्केट एक और नया हाई बनाने जा रही है। अब वो हाई कौन-सा हो सकता है? हमारी असम्पशन ये है कि वो 65 का हो सकता है। लिहाज़ा मार्केट 65 पर जाएगी, तो यकीनन हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। गुज़ारिश हर वीडियो में मैं ये करता हूँ कि आपका पैसा है, पोर्टफोलियो को ज़रूर देखा करें। कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं दोस्तों के अंदर, क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज की कमी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हमें कोई मौका मिले तो हम भी कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएँ, ताकि हमारा भी जो है ये कहना ना बने कि जी आप जो है वो कोर्सेज़ नहीं करते, क्योंकि कोर्सेज़ तो हमने ही इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ये जो बाकी दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने करवाने हैं। बस जी अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।